वचन के सामने समय को बिताने के लिए जो अवसर प्रभु ने फिर उसे हमारे जीवन में दिया है, इस अच्छा अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित हर एक प्रियजनों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से सलाम करता हूँ। प्रभु हम सभी को आशीषित करे, अनुग्रहित करे। ये प्रार्थना के साथ आज के वचन की सेवकाई की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बीते सप्ताह शनिवार के समय में हम परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय से कुछ बातों को हमने परमेश्वर का वचन में से देखा है और हमने परमेश्वर का वचन को देखा। सबसे एज्ड एक व्यक्ति यानी सबसे एक बुजुर्ग व्यक्ति यीशु मसीह के चेलों में से जो सबसे लास्ट में मरा हुआ, यानी 12 चेलों में यूदा पहले मर गया था, लेकिन उसके बाद जो सबसे लास्ट में एक नेचुरल डेथ जिसको मिला है वो प्रेरित है, प्रेरित यूहन्ना। उस यूहन्ना के द्वारा लिखी गई ये वचनों को पिछले सप्ताह हमने पढ़ा है और हमने कुछ आयतों को हमने देखा है। प्रेरित यूहन्ना को प्रेम की अपोस्तल, प्रेम का प्रेरित, इस प्रकार भी हम उनका नाम कहला जाता है। उनको ऐसा भी एक नाम है और एडी 1995 के बीच में लिखा गया वचन है पहला यूहन्ना और पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना। और एफेसुस का जो कलीसियाओं में, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाओं के बारे में बताता है, उन सारे कलीसियाओं का भी पास्टर के रूप में वो रहा किया है करके भी वचन के ज्ञानी लोगों ने बताया है। तो यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना लिखता है और क्यों लिखता है, क्या लिखता है, उसके बारे में वो पहला अध्याय के पहला आयत में से लेकर एक विवरण प्रेरित ने दिया है। वहाँ पे हमने ऐसा पढ़ा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में से था और जिसे हमने सुना है और जिसे अपनी आँखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और ये वचन, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें भी उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो पहला आयत से लेकर 4 आयत तक को प्रेरित ने यूहन्ना ने क्यों लिखा है और उसका रीज़न क्या है, उस विषय में वो खुद बताता है। जो आदि में परमेश्वर का वचन जो शब्द रूप में और अक्षर रूप में जो था, वो परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह के जीवन को लेकर, यानी यीशु मसीह में उस वचन जीवन को लेकर के मनुष्यों के बीच में प्रत्यक्ष हुआ है और उसका सुसमाचार, उसका समाचार हम देते हैं जो हमारी आंखों से हमने देखा है और उसका गवाही हम देते हैं। यानी ये 2 बार, यानी पहला वचन के रूप में यानी अक्षरों के रूप में, शब्दों के रूप में था उस समय का परिचय, और उसके बाद वो जीवन लेकर मनुष्य का रूप में जब जगत में आया, उस अनुभव को भी, यानी पुराना अनुभव और नया अनुभव दोनों को मिला करके प्रेरित कहता है हम उसके गवाही देते हैं। और उस
अनंत जीवन का समाचार देता है। यानी जो वचन है वही हमारा अनंत जीवन का स्रोत है, यानी मूल है। और उसकी गवाही परमेश्वर का दास कहता है, हमने हमारी आंखों से जो देखा है, हमने जो छुआ है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, वो बात की हम गवाही देते हैं। और हमने तीसरा आयत में देखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, कि इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। यानी हम सुसमाचार यानी परमेश्वर का वचन का संदेश हम क्यों देते, यीशु मसीह का हम प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है, हमने उसको देखा है, हमने उसको छुआ है, हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, उस बात हम दूसरों को कहते हैं। और हम ये बात दूसरों को कहते क्यों हैं? परमेश्वर का दास वहाँ पर कहता है, इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। यानी आपको हमारे साथ फेलोशिप होने के लिए, കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങളിത് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു। हमारे साथ आप भी सहभागी हो, उसके लिए हम ये संदेश आप तक, ये समाचार आप तक पहुंचा देते हैं। और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और चौथा आयत में वहाँ पर लिखता है कि हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यानी यीशु मसीह को दूसरे तक पहुंचाना, यीशु मसीह का संदेश, उसका वचन दूसरों तक पहुंचाना, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तब हमारा आनंद पूरा होता है। हालेलुया। तो सुसमाचार बताना तब हमारी आनंद, यानी आज हम यीशु मसीह को हमारे आँखों से देखते हैं, हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, हम जो वचनों को छूते हैं, हमारे जीवन में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो खुशी, जो आनंद है वचन के अंदर, परमेश्वर में, मसीहत में जो आनंद है, वो हम इसलिए बांटते हैं और इसलिए हम उसकी गवाही देते हैं कि जो खुशी हमारी अंदर है, जो आनंद हमारी अंदर है, वो आनंद हालेलुया पूरा हो जाए। और 5वें आयत में हमने देखा कि जो समाचार हमने उससे सुना है वो तुम्हें भी सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यानी यीशु मसीह में एक संदेश है और परमेश्वर का वचन में एक संदेश है। वो संदेश क्या है? परमेश्वर जो है ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हम रेफरेंस के लिए बहुत सारे वचन हम देख सकता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 12वें आयत में, और याकूब के पत्री उसके 1 अध्याय के उसके 17वें आयत में, यशायाह नबी के 60 अध्याय के 19वें वचन में, और 1 तिमोथी उसका 6वें अध्याय के 16वें आयतों में, और भजन संहिता उसके 27वें अध्याय उसके 1 में, और यूहन्ना 12 के 35 में, और यूहन्ना उसका 1 का 4 में, और यूहन्ना उसका 9 का 5 में, इत्यादि वचनों में और भी वचने हैं। उन सारे वचनों में एक बात स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, ये वचन जो है आगे जो बताने के लिए, आगे जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, और परमेश्वर और शैतान, और परमेश्वर का लोग और शैतान के लोग, यानी एक विश्वासी, एक परमेश्वर का संतान और एक साधारण व्यक्ति में क्या फर्क है, और उसका डीएनए टेस्ट, हम कौन हैं वो पता चलने के लिए ये मूल एक वाक्य है।
वो वाक्य हम देख सकता है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। यानी हम जो परमेश्वर को देखते हैं हमारे पिता के हिसाब से हम देखते हैं। इसलिए हम यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें करने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया, वो प्रार्थना में पिता परमेश्वर को हम पिता करके बुलाते हैं, हमारे स्वर्गीय बाप, हेवनली फादर। तो पिताजी के यानी एक पिता के रूप में परमेश्वर को दर्शाते हुए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति यानी कोई भी एक व्यक्ति वो परमेश्वर का संतान है या शैतान के हैं, वो पता चलने के लिए डीएनए टेस्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को चेक करके बता सकता है। परमेश्वर का वचन के साथ अपने आप को कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा मैं और आप परमेश्वर का संतान है या शैतान के हैं। वो अपने आप में डीएनए टेस्ट 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये वचन अपने आप के ऊपर लागू करके देखना है, मैं परमेश्वर का संतान हूं या नहीं। कैसे पता चलेगा? परमेश्वर यानी हमारा पिता कौन है? जैसे डीएनए टेस्ट के लिए जाते तो क्या करेगा, जिस व्यक्ति यानी पिता का डीएनए लेगा और उसके जिसके साथ उस टेस्ट करवाना है उसका बाल या उसका शरीर का कोई छोटा सा हिस्सा उसमें से निकाल कर क्या करते, डीएनए टेस्ट कराते हैं। मुझे उसका ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन हमने सुने हैं डिटेल मुझे नहीं पता है। तो डीएनए टेस्ट कराने के लिए क्या करता है कि वो जिसके साथ यानी ये व्यक्ति उसका बेटा या बेटी है या नहीं, उसका डीएनए टेस्ट कराने के लिए क्या करता, वो जिसका है यानी जिसका बेटा है या बेटी है उसका डीएनए से और जिस व्यक्ति के साथ उसको तुलना करके देखना है, उन दोनों को मिला करके देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं, तब जाकर एक व्यक्ति उसका पिता यानी उसका खून से वो जन्मा है कि नहीं, उस बात को पता चलता है। वैसे एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान है या नहीं, वो पता चलाना है। यानी इफ यू वांट टू डिक्लेयर, अगर उस बात को स्थापित करना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो अपन को भी वचन में डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आप को एक बार उस डीएनए सेंटर में हमें लेके जाना पड़ेगा, अपने आप को टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए ये वाक्य हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाक्य, हमारा पिताजी क्या कौन है? वहां पर लिखा है 5वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर जो है ज्योति है। हालेलुया। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं दैट God is light and in him there is no darkness। यानी पिता जो है यानी पिताजी का जो क्वालिटी वहां पर बताता है, हमारा परमेश्वर जो है वो ज्योति है। तो वो ज्योति का डीएनए हमारे साथ अगर क्लियर नहीं होता और उसके साथ कंपेयर करने के समय हमारे जीवन को हम परमेश्वर का संतान हम है कि नहीं, वो कंपेयर करते समय परमेश्वर में जो ज्योति है वो ज्योति हमारे अंदर नहीं है, तो वहाँ पर डीएनए टेस्ट पूरा हो जाता है। वहाँ पर रिजल्ट आता है कि आप परमेश्वर का संतान नहीं है। यदि परमेश्वर में जो ज्योति है वो ज्योति आपके अंदर है, तो वहां पर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है कि आप स्वर्गीय पिता का पुत्र ही हैं, आप परमेश्वर का संतान हैं। हालेलुया। तो वहां पर एक बात बड़े ध्यान से हमें सुनना है, बड़े ध्यान से हमें देखना है। परमेश्वर का वचन लिखता है कि परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर ज्योति है केवल ऐसा नहीं लिखा, और उसके साथ कुछ एडिशन है।
परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के संतान में कैसे होना चाहिए? जब वो टेस्ट करेगा तो हमारे अंदर भी, यीशु ने पहले बोला मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु ने बोला जब मैं जगत में हूं, मैं जगत का ज्योति हूं। और यीशु जाते जाते एक बात कह कर गया कि तुम दुनिया के ज्योति हो, यू आर द लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया में ज्योति के समान ज्योति बनाकर, यानी परमेश्वर ने हमें वो लाइट के संतान बनाकर हमें यहां पर छोड़ के गया है। हालेलुया। तो यहां पर हालेलुया, एक व्यक्ति अपने आप को, कई बार हम दूसरे को डीएनए टेस्ट कराने के लिए हमको बहुत उतावला होता है कि वो है कि नहीं पता चले न, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा अपने आप के ऊपर लागू करके देखने के लिए कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसे हम इवन प्रभु मेष में जाने से पहले भी हम बोलते मनुष्य अपने आप को परखने के बाद, यह थोड़ा डिफिकल्ट काम है अपने आप को परखना। हम परखने से पहले हमारे अंदर रिजल्ट आते हैं, तो परखने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो ऐसे ही पवित्र हूं, मैं ऐसे ही ज्योति हूं। लेकिन हमें थोड़ा इजी लगता था कि दूसरों को परखो, ये बोला होता तो हम बराबर काम करता है ना। दूसरों को परखने के लिए हम उसमें हम लगातार लगे रहेंगे और बराबर हमारा काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को परखने के लिए कहा और अपने आप का टेस्ट लेने के लिए कहा है। हालेलुया। यहां पर देखिए, हालेलुया, आप परमेश्वर का संतान है या नहीं कैसे पता चलेगा? आपका पिताजी कौन है, उसका डीएनए लेना पड़ेगा। उसका डीएनए क्या है? यानी परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यह है हमारा पिता का डीएनए। हालेलुया। यानी परमेश्वर का अस्तित्व यहां पर बताता है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। कुछ भी अंधकार उसमें नहीं है। और आप उसका बेटा बेटी है या नहीं कैसा पता चलेगा? आपका जीवन को देखिए, क्या आप ज्योति हैं? हालेलुया। जिस प्रकार यीशु ने हालेलुया जगत में रहने के समय बोला मैं जगत का ज्योति हूं, और जाते जाते यीशु मसीह ने कहकर गया तुम दुनिया के ज्योति हो। हालेलुया। നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു। उसका मतलब क्या है? वो हमें नया जीवन दे करके परमेश्वर का संतान बना के यहां पर छोड़ के गया है। हम रोशनी के संताने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का संतान मैं हूं या नहीं वो पता चलना है तो अपने आप में ये परखना है कि मुझे, मेरे अंदर अंधकार है या लाइट है, मैं अंधकार में हूं या ज्योति में हूं। अपने आप को परखने पर हमें पता चलेगा कि मैं परमेश्वर का संतान हूं या नहीं, मेरा पिताजी स्वर्गीय परमेश्वर है या नरक का जो उस्ताद है या नहीं, अपन को वहां पता चलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का डीएनए में क्या है वो बताता है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। और अभी ये बात को पहले रखते हुए फिर अपने आप को देखना है। हालेलुया। परमेश्वर का जो क्वालिटी को रखने के बाद, आगे रखने के बाद फिर हमारा क्वालिटी को देखना है। आप देखिए, मैं अपने आप में देखता हूं, क्या हम ज्योति हैं? क्या हम में कुछ भी अंधकार नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर का क्वालिटी क्या था?
परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और हम परमेश्वर के संतान हैं, यानी ज्योति के संतान हैं, और हम ज्योति हैं। और दूसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्या हमें कुछ भी अंधकार नहीं है? हाँ, इधर उधर थोड़ा 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 अंधकार के काम हमारे जीवन में है, शैतानी हमारे जीवन में है, शैतान का काम हमारे जीवन में है। हालेलुया। यहां पर देखिए 5वें आयत हमने देखा कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और 6वें आयत, यदि हम कहें कि हम उसकी बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, सहभागी मतलब क्या होता है कि हम उनके साथ फेलोशिप, यानी हम उसके साथ है, ऐसा यदि हम कहते हैं और फिर अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं। हेलो, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और अंधकार हमारे अंदर है, तो वहां पर कहता है कि आप परमेश्वर के संतान है करके झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के संतान में हूं ऐसा कहने वाला पहला जीवन में एक बात को ध्यान रखना है, जैसे परमेश्वर ज्योति है वैसे हालेलुया हम भी ज्योति बने। और जैसे परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है, उस स्थिति में हमारे जीवन को लेके आना। हालेलुया। तब जाकर के हम ये कह पाएंगे। हालेलुया। कई बार क्या बोलते, क्या कहते, हम बोल देते हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन बोलने के बाद काम को देखें, काम को देखें तो परमेश्वर के संतान की जगह शैतान के बच्चा ज्यादा लगता है। हालेलुया। तो हमारा काम को हमें हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, हम क्या करते हैं। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, ज्योति के संतान हैं, तो हमें ज्योति के ना ही जीना पड़ेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, उसके 3वें आयत में, 3रे अध्याय के अंदर हम देख सकता है, उसका पहला आयत में देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यानी 3रे अध्याय के अंदर हमने देखा कि हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन परमेश्वर का संतान बनने का क्वालिटी, योग्यता क्या है? जैसे परमेश्वर ज्योति है, उस ज्योति में रहने वाले, यानी उस ज्योति बनकर रहने वाला व्यक्ति ही कहला पाएंगे कि परमेश्वर का संतान है। और परमेश्वर का संतान यानी ज्योति के संतान कहलाने के बाद अंधकार की कामों को करेंगे, तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है हम झूठे हैं। यानी उसका मतलब क्या है? झूठे बच्चे भी हैं, यानी जो असली बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यानी यदि हम कहते हैं कि यदि हम कहलाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और उसके बाद हम अंधकार में चले, तो वहां पर ऐसा लिखा है वी लाई, यानी हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हालेलुया।
यदि एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का संतान उस योग्यता में बनाए रखना है, उसको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, उसको अंधकार में नहीं रोशनी में चलना पड़ेगा। हालेलुया। और उसके 7वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागीदार रखते हैं। हालेलुया। यानी यहां पर मैंने जिस प्रकार पहले कहा, एक परमेश्वर का संतान कौन है और शैतान का संतान कौन है, यहां पर एक लड़ाई चल रहा है। परमेश्वर का संतान कौन है और शैतान का संतान कौन है, वो यहां पर स्पष्ट रीति से साबित कर सकता है। कैसा? एक व्यक्ति अगर वो ज्योति में चलते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर का संतान है। यदि कोई कहलाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, फिर अंधकार में चलते हैं, सिर्फ कहलाने के लिए नाम ज्योति में चलने वाला, लेकिन चलते अंधकार में हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति झूठा है, वो परमेश्वर का संतान नहीं है। हालेलुया। यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यहां पर देखिए, हमें हमारी चाल चलन को ध्यान से देखना है। हमने बपतिस्मा लिया, हमने यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और हम सोच रहे हैं सब कुछ सही चल रहे हैं, मैं तो परमेश्वर का संतान बनी गया, मैं सही ट्रैक में हूं। ऐसा आंख बंद कर कर चलने के लिए नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता। हालेलुया। हमारे चाल चलन को, हालेलुया, हमें ध्यान से देखना है। हमें हमारे चाल चलन को, हमारे स्वभावों को हमें देखना है। आत्मा के फल हमारे जीवन से हो रहे हैं या शैतान के कामों को हम कर रहे हैं, ये बातों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि हम सचमुच ज्योति में चलने वाले यानी परमेश्वर के संतान हैं या अंधकार में चलने वाले यानी शैतान के संतान हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये वचन जो है कहा जाता है परमेश्वर के संतानों का डीएनए टेस्ट यहां पर होता है। हालेलुया। जब मैं अपने आप के जीवन को परख कर देखता हूं, मेरे नाम तो यीशु मसीह के हैं, मसीही है, क्रिश्चियन है, लेकिन मैं चलता हूं अंधकार में। हालेलुया। इसलिए हम कई बार इस प्रकार कहते हैं नामधारी क्रिश्चियंस, यानी नाम में वो लोग क्रिश्चियन हैं लेकिन उनके चाल चलन, हालेलुया, उनके कामों को अगर एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि वो केवल नाम में ही मसीही हैं, उनके कामों में वो मसीही नहीं है। कई बार हम दूसरे को पॉइंट आउट कर करके हम ही उसके रास्ते में चले जाते हैं, हम अपने आप को पॉइंट आउट करना भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन रूपी उस आईना के अंदर हमें अपने आप को देखना चाहिए कि 40 साल में मसीही बोल बोल कर चला, क्या मेरा काम, क्या मेरा जीवन उस ज्योति के नहीं है, या उस ज्योति में मैं चल पा रहा हूं, या उस सच्चाई में मैं चल पा रहा हूं, या उस मसीहत में, उस मसीही मूल्यों के ऊपर मैं चल पा रहा हूं। अपने आप को परख कर देखना भी जरूरी है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का संतान कौन है
वो 7वें आयत में बड़े स्पष्ट रीति से बताता है, यदि जैसा वो ज्योति है, यानी परमेश्वर ज्योति है, वैसे हम भी ज्योति में चले तो हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। तो हमें हमारे कामों को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे मेरे कामों को एनालाइज करना पड़ेगा। हालेलुया। और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो हम तो एक दूसरे से सहभागीदार रखते हैं। उसका मतलब क्या है? वी हैव रिलेशन। हालेलुया। यदि आप ज्योति में नहीं चलते हैं, वहां रिलेशन कट हो जाते हैं, वहां साबित हो जाते हैं कि आप परमेश्वर का संतान नहीं है। आपको परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन, कोई सहभागिता नहीं है, कोई फेलोशिप, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन इज द राइट वर्ड। हम टेस्ट क्यों करते हैं? रिलेशन को स्थापित कराने के लिए। हालेलुया। तो यदि हम अपने आप को टेस्ट कराते समय यदि आप आपके कामों में अंधकार में चलते हैं और नाम मसीही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मसीही नहीं हैं। यदि मसीही मूल्यों के अंदर आप नहीं चल पाते हैं, मसीही वचनों के अंदर उसके साथ साथ आप नहीं चल पाते हैं, तो हम मसीही नहीं हैं। केवल नाम में मसीही हैं, वो बैनर में मसीही हैं, नामदारी मसीही हो गए। हालेलुया। और यदि हम जैसे वो ज्योति हैं वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ हमें रिलेशन है। और उसके साथ साथ एक शब्द वहां पर इन एडिशन में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी जब हमारे जांच होने पर पता चलता है कि मैं नाम में मसीही हूं, मेरे काम में मैं मसीह नहीं हूं, यानी उसका मतलब मेरे जीवन में कहीं ना कहीं अंधकार है, तो वहां पर मसीही बनने के लिए, परमेश्वर का संतान बनने के लिए एक मौका देता है। वहां पर वो मौका क्या है? वहां पर लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे अंधकार से शुद्ध कर देता है, सारे पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। हमें ये टेस्ट से होकर जाना पड़ेगा। चाहे आप 22 साल से, हालेलुया, चाहे 40 साल से, चाहे 50 साल से अब मसीही में हैं, मसीहत में हैं, प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ आप करते होंगे, लेकिन एक बार अपने आप को ये जांच करना ज़रूरी है कि हालेलुया, मैं इतना साल मसीही कहलाने के बाद, मैं परमेश्वर का संतान कहलाने के बाद, हम परमेश्वर के लोग हैं करके कहलाने के बाद, क्या सचमुच आज भी मैं उस सच्चाई पर चलता है? क्या सचमुच आज भी मैं उस ज्योति में चल पा रहा हूं या नहीं? यदि कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको दिखते हैं, हालेलुया, उसका मतलब आप परमेश्वर से दूर चले गए, आप परमेश्वर का संतान नहीं है, अभी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं। वहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का संतान बनने का मौका बंद नहीं हुआ है, वो द्वार बंद नहीं हुआ है, आज भी वो खुला है। आज भी यीशु मसीह का लहू सक्षम है कि हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, अंधकार की स्वभावों को हमसे दूर करने के लिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए आज भी यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पर्याप्त है, वो वहां पर बताता है। हालेलुया।
यानी बीते दिनों में मसीही कहलाने के बाद जो अंधकार की कामों को किए हैं उसको सुधारने के लिए मौका आज भी हमारे सामने है। खुला दरवाजा हमारे सामने है। हमेशा परमेश्वर के संतान के रूप में यानी परमेश्वर का बच्चा बनकर परमेश्वर का उपस्थिति में रहने के लिए मौका हमारे लिए अभी भी बाकी है। हालेलुया। देखिए, हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, पिता के घर को छोड़कर गया हुआ उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। वो अब पापा के घर में उस पिता के बेटा होने का हक के साथ वहां पर जिया करता था। उसको देख के ही पता चलता था कि ये उस घर का उस इंसान के संतान है। लेकिन वो उस इंसान के संतान कहलाने के बाद वो क्या करता है, उस पिता से वो दूर चले जाता है और काम ऐसे करता है जो उस पिता का ही नहीं, ऐसा काम वो करता है। और उसके काफी समय के बाद हालेलुया, जैसे वो बेटा मुड़कर अपने घर आता है, तब हालेलुया पिताजी जो हालेलुया उस पुत्र को जो पिता को छोड़कर चला गया था, पिता का घर छोड़कर चला गया था, वो पुत्र को उसको नहलाता है और उसको उसका रूप को चेंज कर देता है। यानी वो पिता वो पुत्र को उस पिता के घर पे रहने लायक रूप में बनाने के बाद उसको घर में रखता है। हालेलुया। जैसे आया वैसे रख दिया ऐसा नहीं है, उसको धो लेता है, उसको नहला देता है। उसके जो शरीर में जो कलंक था, जो चीजें उसके जीवन में था, उस सारी बातों को अवॉइड करके उसको दूर करके फिर वो उस घर में रहने देता है। प्रियो, यदि हम उस पिता का यानी ज्योति का संतान कहलाते हैं और हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान जैसे वो थे वैसे ही पिता के घर में रहेंगे, तो वो हमारी आइडेंटिटी में वो सही नहीं लगता है। जब आप परमेश्वर के संतान कहलाते हैं और परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड को उस घर में मेंटेन करना हम जरूरी है। इसलिए वहां पर लिखा है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए सक्षम है, पर्याप्त है। यानी पिता के कहलाने के बाद, परमेश्वर का संतान कहलाने के बाद, परमेश्वर के पुत्र कहलाने के बाद अंधकार के कामों को करते हुए रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं, हम झूठ बोलते हैं। यदि हम परमेश्वर का संतान कहलाते हैं तो हमें ज्योति की नहीं चलना पड़ेगा, उस ज्योति में चलना पड़ेगा, उस ज्योति की कामों को करना पड़ेगा, बुराई को हटाना पड़ेगा, जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। हमें उसके लिए हमारे जीवन को हालेलुया प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करना पड़ेगा। उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके 8वें आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को पवित्र मान लेता है। यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन उन लोगों से कहता है, ये बाहर दुनिया से ये बात नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर का लोगों से बात करता है। ये वचन जो पाप में जी रहे हैं उनसे बात नहीं कर रहा है, डायरेक्टली परमेश्वर का संतान जिसको कहलाते हैं, जो लोग परमेश्वर का संतान कहलाते हैं उनसे डायरेक्टली बात करता है।
कई बार हमारा सोच में हमको लगता है मेरे जीवन में तो कोई पाप है ही नहीं, मैंने तो कभी पाप किया ही नहीं, मैं तो पाप को जानता तक भी नहीं। हमारे एटीट्यूड में ऐसा एटीट्यूड रहेंगे। इसलिए 8वें आयत में हालेलुया हम देख सकता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया, परमेश्वर को कुछ जा नहीं रहा है। हालेलुया, अपने आप को जा रहे हैं। परमेश्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। हम पूरा जिंदगी हम परमेश्वर के संतान हैं, मैं परमेश्वर के संतान हूँ, मैं परमेश्वर के संतान हूँ बोलकर 40 साल जीने के बाद, 40 साल गीत गाने के बाद, 40 साल गाना गाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम उसी पापों में मर जाएंगे, हमारे जीवन में सुधार को नहीं लाएंगे, तो धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। हालेलुया, हम चर्च में हमारा नाम ऐड हो गया, हम एक बार बपतिस्मा ले लिया, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर दिया, अभी मुझ में कोई पाप नहीं होगा, मैंने उसके बाद कोई पाप नहीं किया, ऐसा नहीं सोचना। हालेलुया, यदि हम कहते हैं कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा नहीं देना। हालेलुया, और वैसा लिखा है, और हम में सत्य नहीं है। देखो आज 16-17 डिवाइसेस इस प्लेटफॉर्म में मेरे साथ मैं इंक्लूडेड हूँ। मेरे साथ ये 16 और डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। यदि हम में से कोई कहते हैं कि मुझ में कोई पाप नहीं, कोई निकल गया वो जो निकल गया वो भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। हम सब ने पाप किया है, यानी यीशु मसीह को अपनाने के बाद हम रोशनी में चलने के समय भी हमारे जीवन में क्या होता है, अंधकार के कामों को हम करते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में उस अंधकार के वश में चले जाता है। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन लिखता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यानी यीशु मसीह के लहू जो है, हालेलुया, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में लागू है। एक बार मैंने यीशु को जान लिया, फिर अभी डायरेक्टली स्वर्ग में जाके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया, जैसे मैं बीते सप्ताह प्रचार किया है, पाप के साथ हमारा लड़ाई होते रहते हैं, पाप के साथ हमें लड़ना है। हालेलुया, कई बार हम पाप के साथ लड़ाई करने की जगह हम समझौता कर लेता है और हम ये मान लेता है ये तो सबसे ऐसा ही होता है, ये तो सब बलहीनता सबको होता है, ये सब लोग करते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं। ये नहीं सोचना। छोटे से छोटे पाप भी, छोटे से छोटे अंधकार के कामों को भी हमारे जीवन से दूर करना है। हम अपने आप को पवित्रताई में मेंटेन करना है। जानबूझकर पाप करना छोड़ देना है। कई बार हमें यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है बोलकर हम सारा गंदगी करने के बाद जैसे दौड़कर आते, टैप खोल देते, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध कर देता है, और फिर बाहर जाते सारे पाप करते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस टैप खोल देते हैं, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। ये करने के लिए नहीं है यीशु मसीह का लहू।
ऊपर टंगी में यीशु मसीह का लहू भर के नहीं रखा है। आपको जब चाहिए आकर खोलिए और पाप को धोल दीजिए। ये कैजुअली लेने के लिए नहीं कहा है प्रियो। जब हम अंधकार से लड़ाई कर कर, पाप से लड़ाई कर कर हम यीशु मसीह में जीवन जीते हैं, मसीहत में जीवन जीते हैं, मसीही जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। कई बार मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में अंधकार की काम, हमारे स्वभाव में अंधकार की काम होते हैं। गलती से हमारे जीवन में पाप होते हैं। तब परमेश्वर का वचन हालेलुया लिखता है यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पर्याप्त है। ये तो सब कचरे में गिरने के बाद यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है, ये मत सोचना। पाप करने के लिए यीशु मसीह का लहू है, इसलिए कुछ भी करो और आके धोल दीजिए, ये एटीट्यूड नहीं होना। हम कितने पवित्र जीवन बिता पाएंगे हालेलुया, जितना हम पाप के साथ लड़ाई कर पाएंगे, जितना कोशिश परमेश्वर का संतान बनकर रहने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए जितना कोशिश होने के बावजूद यदि इधर उधर हमारे जीवन में कई कलंक हो जाते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से हमें धोने के लिए उस पवित्र लहू हमारे लिए। हमारे एटीट्यूड में क्या है? टाप में ऑलरेडी यीशु मसीह का खून पड़ा है, हालेलुया। तो कितना भी पाप करो कोई प्रॉब्लम नहीं, आखिर में आके हालेलुया यीशु से प्रार्थना करो, पिता से प्रार्थना करो आपके यीशु मसीह का लहू से मुझे धो ले। ये सही एटीट्यूड नहीं है। हालेलुया। पाप के साथ पाप को रेसिस्ट करो, अंधकार के कामों को रेसिस्ट करो। और कुछ ऐसे लोग हैं कि सारा पाप करने के बाद भी ये कहते हैं मुझ में कोई पाप नहीं है, मैं मदर तेरेसा का छोटे बहन हूं या मदर तेरेसा का घर में जन्मा हूं। ये मत सोचना। 8वें आयत कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा दे रहा है और हम में सत्य नहीं है, यानी वी आर लायर्स। और 9वें आयत में क्या लिखता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर को ये बात अच्छा नहीं लगता पाप करने के बाद उसको छुपा के रखना और पाप नहीं किया है ऐसा बोलना, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। एदन में भी हम यही बात को देख सकता है, वो पाप करने के बाद वो जाके चुप गए, कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया। और वहां पर वो मानने की जगह, हमसे गलती हो गए हैं करके मानने की जगह वो क्या करता है? वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, मैंने नहीं किया था, उसने मुझे मजबूर किया, मैंने गाली नहीं दिया था, वो मेरे को गाली दिया तब मैंने गाली दिया। मतलब मेरा गाली पाप नहीं है, उसने मुझे करवाया। वहां पर क्या देखता है? वो मानता नहीं है। जब आदम से पूछा, वो कहता है कि तूने जो स्त्री को मेरे साथ रखा है उसने दिया, मैंने खा लिया। और स्त्री को पूछता है
तो वो बोलता है जो सांप था उसने मेरे को धोखा दिया, मैं तो खाने वाली में से नहीं थी, मुझे क्या जरूरत था वो खाने का, मैं तो खाने वाले में से नहीं था और सांप ने मुझे धोखा दिया। वहां पर वो पापों को, जो किया हुआ अधर्म को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। यहां पर देखिए, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। कई बार हम पाप छुपाते क्यों हैं? क्योंकि क्षमा नहीं मिलेगा ये सोचकर। बच्चे कई बार जो है घर में शैतानी कुछ करेंगे, फिर छुपाएंगे। क्यों छुपाएंगे? क्योंकि पापा माफ कर देगा करके उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है? आज मुझे अच्छा, मेरा धुलाई अच्छे से होगा, आज एकदम वाइट हो जाएगा। वो इसलिए छुपाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता? परमेश्वर का वचन कहता वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको क्षमा करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो कभी गलत नहीं करता। आप पाप मान लो, पहले बोलेगा कि आप पाप मान लो, मैं सब कुछ भूल देगा करके बोलने के बाद, आप पाप अंगीकार करने के बाद आपको ऊपर दंड लाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर वो विश्वास योग्य है। यदि वो क्षमा करूंगा बोला तो वो क्षमा करेगा, वो धोखा नहीं देता। प्रियो, पाप को छुपाने के लिए कोशिश नहीं करना। यदि हम पाप को छुपाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम अंधकार की काम कर रहे हैं। यदि आप अंधकार की काम करेंगे तो आप परमेश्वर का संतान है नहीं। यानी परमेश्वर का संतान बनकर रहने के लिए हमारे पास बहुत मौके हैं। हालेलुया। हर जो चीज, हर जो गलत काम, हालेलुया, हम परमेश्वर से बोल सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। हालेलुया। यहां पर देखिए, यदि हम अपने आप को, अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो दंड देने के लिए नहीं चाहता। वो काल्वरी क्रूस में क्यों मरा? क्योंकि आपको दंड ना मिले, उसके लिए तो वो काल्वरी क्रूस में मरा है। आपके ऊपर सजा ना आए इसलिए वो क्रूस पर मरा है। हालेलुया। लेकिन यदि आप पापों को छुपाएंगे तो जरूर उसका सजा मिलेगा, क्योंकि आपका पाप की क्षमा नहीं मिला आपको। यदि हम अपने पापों को मान ले, इफ वी कन्फेस आवर सिन, ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसलिए हमारे जीवन में आए हुए कमी घटियों को प्रभु के उपस्थिति में प्रभु से कुल्लम बोलकर, हाँ प्रभु मेरे से ऐसा हो गया है तो मुझे माफ कर, ये बताने के लिए अगर आप चाहेंगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में अंधकार की कामों को आप देख पा रहे हैं, यदि आप शैतानियों को आपका जीवन में देख पा रहे हैं, यदि आप पाप को आपके जीवन में देख पा रहे हैं, तो उसको रखिए मत,
जीवन में, तुरंत प्रभु के उपस्थिति में उस चीज को लेकर प्रभु के उपस्थिति में उस पापों को मान लीजिए। हाँ प्रभु मुझसे ये हो गया, एक्सक्यूज बोलने के लिए प्रभु नहीं चाहता। हाँ प्रभु वो ऐसा समय था, मेरे से ऐसा गलती हो गया, ये सब प्रभु नहीं चाहता। As it is, you go to आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर के यदि आप आपके पापों को मानने के लिए तैयार हैं, तो वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और धर्मी परमेश्वर है, और आपके सब अधर्म से वो शुद्ध करने के लिए वो पर्याप्त है। आइए हम प्रभु के उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करेंगे। 10वां आयत इस प्रकार कहता है, यदि पापों को मानने की जगह यदि हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया, वहां पर ऐसा लिखा है, तो उससे हम झूठा ठहराते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं, हम परमेश्वर को झूठा स्थापित कर रहे हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आज हमें प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करना है। हाँ, मेरे विश्वास जीवन की यात्रा में, मेरे जीवन में किए हुए, मैं जानबूझकर किया हुआ, अनजाने में मेरे से हुआ, उन सारे पापों को मानना है। हाँ प्रभु मैंने गलत किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपका विवेक आपसे कहता आपने कोई पाप नहीं किया, तो भी आप परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है। कई बार हम अपने आप को जांचने पर हमको लगता है मैंने कौन सा पाप किया, बाकी लोगों ने बहुत सारे पाप किया, मैंने कौन सा पाप किया। आपका विवेक आपसे कहता, आपका बुद्धि आपसे कहता आपने तो कोई पाप किया ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपके विवेक आपसे कहते आपने कोई पाप नहीं किया, तो भी आप परमेश्वर का उपस्थिति में पवित्र नहीं है। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं वैसा परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर के आंख में कुछ फर्क है। क्या हम मानेंगे हमारे विश्वास जीवन में भी कई बार गलत हुए हैं, हम गलत हो गए हैं, हमसे गलती हुए हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर धर्मी है और वो पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। यदि इधर उधर आपके जीवन में कहीं भी गलत हो गए हैं, आज वो आपको वापस बुलाता है, तो फिर से मेरे पास आ जाओ। आइए हम अपनी आंखों को प्रभु के उपस्थिति में बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आपके संतान कहलाने के लिए आपने इतना सौभाग्य हमें दिया। आपके एकलौता बेटा यीशु मसीह को आपने हमारे लिए भेजा। हमारे पापों को हालेलुया उसके शरीर पर उठाते हुए वो हमारे लिए प्रभु काल्वरी क्रूस में जान दिया। हमारे दंड को उसने उठाया। हम धन्यवाद देते प्रभु। आपके संतान कहलाने के योग्य हमें बनाया, उसके लिए धन्यवाद देते। कई बार ज्योति के संतान होने पर भी कई बार हम अंधकार के कामों को किए हैं। जाने अनजाने में प्रभु हमारे जीवन में वो गलतियां हमने किए हैं। कई बार हम पापों को छुपाए हैं। प्रभु आज आपके पवित्र वचन के सामने हम अपने आप को लाते हैं। हाँ प्रभु, हमने पाप किए हैं। हाँ प्रभु, हम कई बार गलत हो गए हैं। हम उस गलतियों को मानते हैं परमेश्वर। आज तेरे उस पावन लहू से प्रभु आप हमें धो ले। यीशु मसीह के उस
बहुमूल्य लहू हमें हमारे हर एक पापों से हालेलुया हालेलुया धोकर हालेलुया शुद्ध बनाता है। उस पावन पवित्र लहू से हमें धो ले। हम अपने आप को तेरे उपस्थिति में समर्पण करते हैं प्रभु। वी कन्फेस आवर सिन, हम हमारे गलतियों को आपके सामने मानते हैं परमेश्वर। तो हमें हालेलुया धोकर हमें हालेलुया पवित्र कर परमेश्वर। हम केवल हालेलुया परमेश्वर का लोग कहलाने के लिए नहीं, सचमुच हम परमेश्वर के लोग हालेलुया बनकर रहे। हम परमेश्वर के संतान बनकर रहे। हम ज्योति की नाई चले, हम हालेलुया उस ज्योति में चले। हम दूसरों के लिए प्रभु हालेलुया एक नमूनादायक जीवन जी पाए। आपके उस पावन लहू से प्रभु आप हमें शुद्ध कर। अपने गलतियों को, अपने अपराधों को छुपाने वालों को माफी नहीं मिलेगा, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु आपके वचन के सामने हम सभी को समर्पण करते हैं। हालेलुया। अपने आप को देखने के लिए प्रभु तू कृपा कर। अपने आप को प्रभु परखने के लिए प्रभु आप हमें कृपा दे। आपके हाथों में हम सभी को समर्पण करते, सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होते रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीषित करे। हमारे हाथों उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड।